नॉर्थ लाइन डिजिटल, मैं हूं रूहानी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कल ये कहा कि ये जो बजट है जम्मू कश्मीर में समृद्ध जम्मू कश्मीर की नींव रखेगा। तो एक सवाल हम भी पूछते हैं, मुख्यमंत्री साहब, आपके घोषणा पत्र में शीर्ष पर था डेली वेजेस का मसला, लेकिन डेली वेजेस के लिए जुबान ही नहीं खुली आपके लिए। पेंडिंग वेजेस का आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, रेगुलाइजेशन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, और आज वो डेली वेजर जो लगातार आप पर उम्मीद रखे हुए थे, आपके मंत्रियों से मुलाकात की उन्होंने, वो मेरे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस बार फिर से उनको छलने का काम जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री ने किया है। रवि हंस जी, सबसे पहले आपसे जानकारी लेंगे, कैसा लगा ये बजट? तो आपने पूरा देखा ही होगा, काफी लंबा बजट था। उस समय क्या टकटकी लगाकर देख रहे थे और बाद में कितनी मायूसी हुई? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ एक उमर अब्दुल्ला साहब के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि 10 साल सत्ता के सिंहासन से दूर रहने के बावजूद भी ना उमर अब्दुल्ला सरकार की नीयत बदली और ना उमर अब्दुल्ला साहब की नीति बदली। जहां 10 साल पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने एक डेली वेजर के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था 2014 में, सितंबर 2014 में, जब रेगुलाइजेशन को दरकिनार करके रिटायरमेंट एज 2 साल बढ़ाई थी, तब भी डेली वेजर के साथ छल किया था। और आज 10 सालों के बाद हमें तो लगा था कि वो इन 10 सालों में जो सत्ता से दूर रहे हैं उनको इस चीज का एहसास हुआ होगा कि बिना पावर के इंसान कैसे रहता है। तो शायद इस बार डेली वेजर के साथ जैसे उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे वादे किए थे, तो बहुत बड़ी उम्मीद थी कि डेली वेजर को इस बजट में जो है रेगुलाइजेशन का तोहफा जो है वो मिलेगा। और जैसे खुद इनके मंत्री कह रहे थे कि बजट आने दो, बजट में देखो हम डेली वेजर का मसला हल करने जा रहे हैं। तो जब कल बजट देखा तो डेली वेजर का जिक्र तक उस बजट में नहीं किया गया। डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं, डेली वेजर की पेंडिंग वेजेस का कोई जिक्र नहीं। तो ये साबित हो गया कि ना नीति बदली है ना नीयत बदली है। लेकिन उमर अब्दुल्ला तो वही नेता हैं जिन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ सीखा हूं। मेरे को अभी भी याद है जब वो मुख्यमंत्री बनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में आए, भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं जम्मू संभाग कश्मीर संभाग अलग नहीं देखता हूं, एक ही नजर से देखता हूं, सीखा हूं मैं। अब ये जो सरकार है लोगों की है, और आपका आंकड़ा ये बताता है कि डेली वेजर्स ही सरकारें बनाती हैं और गिराती हैं। इस बार की जो सरकार बनी है डेली वेजर्स की तो मेहरबानी है कश्मीर की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर वालों ने, डेली वेजर ने फुल समर्थन जो है वो इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था, तभी तो वो सत्ता तक पहुंचे थे। लोगों को लगा था कि शायद इन्होंने, मैंने जैसे पहले कहा कि हमें भी ये उम्मीद थी कि इन्होंने 10 साल सत्ता से बाहर रह के कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो लेकिन जब कल बजट देखा तो मुझे तो लगता नहीं है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने कुछ इन 10 सालों में सीखा है। वही पूरी पुरानी नीति और नीयत है। जब कल मीडिया वालों ने इंटरव्यू में पूछा उनको कि डेली वेजर का जिक्र किया, तो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हाँ, हम इनके लिए करेंगे, पॉलिसी बनाना इनके लिए जरूरी है। कि वो आंकड़ा वो ऊपर नीचे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि भाई आप कौन से डाटा की बात कर रहे हैं और आप कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं। जब 2014 में 61,011 का नंबर फाइनलाइज हुआ था, तब आप ही चीफ मिनिस्टर थे, आप ही की बनाई हुई कैबिनेट सब कमेटी ने वो डाटा फाइनलाइज किया था सारे डिपार्टमेंट्स की वेरिफिकेशन करने के बाद। अब आप कौन सा डाटा ढूंढ रहे हैं? वो डाटा जो 61,011 था वो कहां चला गया? आपके जो आज ऑनरेबल स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठौर साहब, तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपकी सरकार बनने से चंद दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर पड़ी हुई है और उसको उठा के इंप्लीमेंट करना था। आज आप डाटा डाटा डाटा, ये सिर्फ गुमराह करने की एक चाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो इस बार हमने बजट में देखी है। तो इसीलिए हमें पहले भी डाउट था कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब हमें धोखा देने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने पहले ही 27 फरवरी के प्रोटेस्ट में हमने कह दिया था कि अगर बजट में हमारे लिए कुछ नहीं आता तो हम 10 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कल परसों हमारा प्रदर्शन होगा, मैं अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे डेली वेजर साथी हैं, ये शायद मेरी अंतिम अपील उनसे होगी, इसके बाद मैं उनको कभी नहीं कहूंगा। 6,737 लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। अगर वो डेली वेजर चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारी इस बंधुआ मजदूरी का अंत हो, तो ये लास्ट सेशन होगा और बड़े चंद दिन है इस सेशन के बचे हुए कि हम सरकार को मजबूर कर सके डेली वेजर का हक लेने के लिए। तो मैं उनसे ये अपील करूंगा कि उस दिन कोई डेली वेजर भी जो है वो अपने घर में ना रहे, अपनी ड्यूटी पे ना रहे, सभी
10 तारीख को 10 मार्च को सुबह 10 बजे पुराने चीफ इंजीनियर कार्यालय बीसी रोड में पहुंचे। ये आपके लिए अंतिम लड़ाई है और ये सिर्फ हमारे 5 लोगों के लड़ने से हल होने वाली नहीं है। इसके लिए हर एक डेली वेजर को, और मैं कहता हूं कि डेली वेजर इसके लिए खुद कसूरवार है, क्योंकि अपना हक मांगने के लिए भी प्रॉपर अवेयर जो है वो डेली वेजर नहीं है। आप देखें कि हम कोई बाइट देते हैं तो हमारा टोटल जम्मू प्रोविंस की बात करें 22,000 डेली वेजर है हमारे। उसमें से अगर 50% भी अगर फेसबुक सोशल मीडिया चलाता होगा तो 10,000 लोग फेसबुक चलाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हम जो बाइट करते हैं उसमें 150 या 200 लोग उसको शेयर करते हैं, 300 लोग उसको पसंद करते हैं, 400 लोग ना पसंद करते हैं, वो दिक्कत नहीं। एक बात गुटबाजी तो नहीं हो रही, गुटबाजी की बात नहीं है, बात तो डेली वेजर की हो रही है ना। अगर वो लोग अपने फेसबुक बाल के ऊपर लगाएंगे किसी ना किसी की, तो कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा, कहीं ना कहीं वो आवाज पहुंचेगी। डेली वेजर शर्म करता है कि अगर मैंने अपने वॉल पे ये वीडियो शेयर कर दी, प्रोफाइल पे ये वीडियो शेयर कर दी, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये डेली वेजर है। भाई साहब, शर्माने से कुछ नहीं होगा, आपको खुल के मैदान में आना पड़ेगा। और ये शायद अंतिम समय, आपका अंतिम समय चल रहा है इस बजट सत्र का। अभी बजट पे बहस होनी है और ये जो सेशन है अगर ये खत्म हो गया तो 1 साल तक किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर वाली बात, धरने करो या जो मर्जी करो, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अगर इस बार 10 तारीख के प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों ने साथ दिया, और मैं सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कह रहा हूं, बाकी अदर वाले तो कर लेंगे जो भी होगा, लेकिन सारा इफेक्ट जो होगा वो जम्मू से पड़ेगा। और अगर लोगों ने प्रॉपर साथ दिया तो 10 तारीख को सेक्टर का घेराव भी होगा, और जब 10 तारीख को सेक्टर का घेराव होगा तो अंदर असेंबली के अंदर ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठने की उम्मीद है। हमें लगता है कि उठेगा, लेकिन अब सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के उन 6737 लोगों की है जो अपने आप को डेली वेजर मानते भी हैं और सरकार का काम भी चला रहे हैं। और भाई साहब, अगर सरकार का काम चलाते हो, बड़ी ईमानदारी से सरकार के दिन को भी करते हो, रात को भी करते हो, यार एक दिन अपने लिए लड़ लो। ये शायद 10 तारीख को अगर आप लोग 70-80% भी निकलोगे तो मुझे लगता है कि सरकार को हम मजबूर कर देंगे इसी बजट सत्र के अंदर। और हमारे पास तरीका है, संख्या डिपेंड करता है सब कुछ गैदरिंग के ऊपर और लोगों की अवेयरनेस के ऊपर, डेली वेजर की ईमानदारी के ऊपर कि वो कितनी ईमानदारी से लड़ने के लिए आते हैं। तरीका हमारे पास है इसी सेशन के अंदर। मैं आज भी यहां से कह रहा हूं, अगर 5,000 भी डेली वेजर 10 तारीख को सड़क पे आ गया, और उस दिन मैं बताऊंगा सरकार को कि सरकार को कैसे झुकाते हैं और तरीका हमारे पास क्या है, ये सरकार खुद ब खुद देखेगी। होशियार जी, इस बार विपक्ष में भाजपा है और भाजपा का कितना समर्थन आपको लगता है इस बार मिलेगा? क्योंकि बजट को तो उन्होंने 0 कह दिया और कहा है कि ये मोदी जी के यूनियन बजट की एक्सटेंशन है, इसमें कुछ नया नहीं है। पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरा, रही बात अपोजिशन की, जिसमें आप बीजेपी का नाम लेते हो, इनके पास एक सुनहरा मौका है। अपने समय में ये कुछ कर नहीं सके, एलजी इनका था, केंद्र सरकार इनकी थी। 2 पार्टियां इस समय सत्ता में हैं, एक जेएंड के यूटी में जो एनसी पार्टी है, तो एक जिसकी केंद्र में सरकार है। अगर ये दोनों लोगों की नीयत साफ हो तो डेली वेजर के साथ इंसाफ हो सकता है, तो कोई इनको रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर फंड मिलेगा तो केंद्र से मिलेगा, लेने वाले जम्मू में बैठे हैं। मगर बदसूरत ये लोग हमारे साथ छल कपट ना करें, हमारे साथ धोखा ना करें, जैसे 30 साल से लंबा समय में होता आया। आज भी सरकारें और छत्ता एक ही लाइन पे चल रही हैं, वो लाइन है इनकी गरीब के साथ शोषण और उसके साथ बुरा व्यवहार करना। ने एक बार कहा था, मुझे याद है, कि ये चाहते नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, आम आदमी पार्टी, जितने भी पार्टियां जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी, ये चाहते नहीं हमारा मसला हल हो। क्योंकि जब ज्वलंत मुद्दों की बात आती है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो जो आग सुलगती है सियासत की, वो डेली वेजर के नाम पर सुलगती है। क्या लगता है, ये सच है? बिल्कुल सही बात है। इनके मैनिफेस्टो में रहेगा क्या अगर ये मसला हल कर देंगे? फिर तो मैनिफेस्टो इनका खाली हो जाएगा। तो उसी मैनिफेस्टो को बार बार रिपीट करेंगे, कोई ना कोई इनको वोट देगा। ये बारी टर्न बाय टर्न इन्होंने रखा है मुद्दा। 5 साल हम आएंगे, हम लूटेंगे, 5 साल तुम आ जाना, तुम लूटना, ना हम आपको रोकेंगे ना आप हमको रोकेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ के डेली वेजर्स के साथ छल हुआ, लेकिन वहाँ बजट भी नहीं पेश हुआ। लद्दाख में उन्होंने तो अपने 2000 जो डेली वेजर्स है अलग अलग डिपार्टमेंट पे, उनकी सैलरी भी एनहांस कर दी। रेगुलाइजेशन का भी काम चल रहा है। तो कथनी और करनी में कितना फर्क नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर के नेताओं का, जो टोपी उतार कर वोट मांग रहे हैं? जम्मू वाले जितना भी डेली वेजर है, मैं लेह लद्दाख ड्यूटी को
हमारी ओर सबकी ओर से सल्यूट है उस प्रशासन को, लेह लद्दाख ड्यूटी के प्रशासन को सल्यूट है, जिन लोगों ने गरीब मजदूर लोगों की आवाज को समझा और उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश की। लगातार दूसरा स्टेप है ये, पीछे भी उन्होंने इंक्रीज दिया था इनका वेजेस, फिर 2-4 दिन पहले भी हमने देखा था उनका वेजेस फिर इंक्रीज किया। अब रही बात जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू में अगर होली का पर्व आ रहा है तो श्रीनगर में जितने मुस्लिम भाई है वो रमजान का पर्व है, मगर जो बजट आया है ना उनके लिए ना हमारे लिए, ना होली के लिए ना रमजान के लिए। तो आप सोच सकते हो ये सत्ता में बैठे लोग किस मजहब से होंगे जिनको दोनों की कोई फिक्र नहीं। तो अब एक नया ट्रेंड चला है, अगर कोई बोलेगा कि मैं गरीब हूँ, मैं बीपीएल हूँ, तो उसको भी टांट करने के लिए एक नया शब्द आया है, पर तू कौन सा गरीब है ये बता, क्या ए वाई गरीब है या बीपी गरीब है, कौन सा गरीब है तू? बीपीएल वाला ये ए हाँ हाँ, ए वाई का तो जिन कल ही निकला है, किसी को पता ही नहीं। बिल्कुल, हमारी खुद उम्र 50 साल हो गई है, बीपीएल गरीब हमने सुना था, तो ए वाई नहीं सुना। अब डायरेक्ट कहीं सी वाई नहीं निकाल देंगे आगे वाले समय में जितने सेशन चलता जाएगा। ओ बेवकूफो, मोटे दिमाग वालों, गरीब गरीब है बेचारा, उसका क्यों मजाक उड़ा रहे हो? जिसको जिस चीज की जरूरत बनती है, अगर आप लोग सत्ता में आए हो उनको संतुष्ट करो, उनका हक उनको दो। जैसे डेली बेसिस 30 साल से अपना हक मांग रहा है, तो हमारा 17 महीने का पेंडिंग है। हमारी रेगुलेशन पॉलिसी की उम्मीद हम लेके बैठे हैं, जो लैंड ओनर वाले हैं लाखों की जमीन देकर बैठे हुए हैं। तो हमारे भाई लगातार प्रताड़ना सहन कर रहे हैं, जिनके बाल बच्चे शादी ब्याह के काबिल हो गए हैं, पढ़ाने में असमर्थ है, शादी ब्याह के लिए असमर्थ है। तो मैं आपके माध्यम से, जैसे रवि ने अपील की है, एक अपील पूरी फ्रंट की तरफ से एक बार फिर अपील करता हूँ, 5000 आदमी कम से कम हमारा डेली बेसिस, उस दिन सप्लाई चलाने की भी कोई जरूरत नहीं। 10 तारीख को बिल्कुल टूल डाउन स्ट्राइक, फिलहाल 10 तारीख के लिए। लेकिन उन लोगों को क्या सर, एक काटना चाहूंगी, जो सोशल मीडिया पर तो आपको कहते हैं टूल डाउन स्ट्राइक करे, लेकिन वो सड़क पर नजर नहीं आते हैं। सोशल मीडिया की वेव है डेली वेजर की, आज मीडिया चैनल्स भी ऐसे कि डेली वेजर का वो टैग लाइन दे देते हैं तो व्यूज लाखों में करोड़ों में, लेकिन वो लोग जो वहां पर इंसाफ मांग रहे हैं कि सड़क पर नहीं आएंगे, पिछली मरतबा भी रवि जी ने ये कहा था, तो वो कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? अगर आ गए तो कितना, और नहीं आए तो कितना? डेली बेजर में भी कुछ वीआईपी डेली बेजर है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे काम करते हैं। हमारी ओर से उनसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे लिए ना सही, जैसे रवि ने बोला, हमारे 5 मेंबरों के लिए ना सही, मगर अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए बाहर निकलने की कोशिश करें। हम लोगों ने फ्रंट चलाने से पहले ये एक बहुत बड़ा रिलीफ अपनी ओर से डेली बेजर को दिया था, वो था हम किसी से चंदा नहीं लेंगे, कैसे भी करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, अगर इसके पास ज्यादा होगा ये मेरे को देगा, मेरे पास ज्यादा होगा मैं दूसरे मेंबर को दूंगा, मगर हम जो भी मूवमेंट को लेके चले हैं उसको लास्ट अंजाम तक पहुंचाने का हमारा प्रण है। आज मैं फिर बड़ा होश आवाज में कह सकता हूँ कि जान जा सकती है, हम लोग वापस नहीं जा सकते। गवर्नमेंट में बैठे, सत्ता में बैठे जो मंत्री संतरी हैं, वो जब हमारे सामने फेस टू फेस आते हैं ना, वो कहते हैं जो कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं वो शायद कोई नहीं कर सकता, मगर जब वो उस सेशन में बैठे होते हैं तो शायद इनके मुंह सिल जाते हैं। हमारे लिए कोई एक दुका मेंबर ही बात करता है, नहीं तो सबकी अपनी अपनी पड़ी है। कोई बोलता है 9000 इनको देके 3 लाख हमें दे दो, हमारी भी बढ़ा दो बेजी, इनकी भी बेजी कम है। तो बाकी वाले जो हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ राजा पे ले जाते हैं, बस वो जो मेन इशू है उस पर बात करो। वो रोटी का इशू है। 60,000 मुलाजिम अगर डेली वेजर की बात करें तो अगर पीएचई ही टोटल लड़ रहा है, इसमें भी 20,000 22,000 जो जम्मू का है, प्लस श्रीनगर का मिला के भी हम लोग 30,000 के करीब करीब बनते हैं। तो ये डेली वेजर भी जागे तो सरकार में बैठे लोग वो भी जागे। जब वो इलेक्शन के समय हमारे आसपास घूमते हैं, मगर फ्रंट ने प्रण किया ये लड़ाई लास्ट अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसके लिए जो भी हथकंडा, बिल्कुल 10 तारीख के लिए एक, अगर फिर हमारे साथ इंसाफ नहीं होता इसी सेशन में एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा 10 तारीख के बाद बहुत जल्दी आपके मीडिया में आ जाएगी। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने अपने, कहते हैं अलादीन का जो चिराग होता है उसमें से एक जिन निकलता है। जम्मू कश्मीर में कल एक जिन निकला, AAY राशन कार्ड, फ्री बिजली राशन उसकी व्यवस्था थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला से ये पूछेंगे किस मुताबिक आपने वो आंकड़ा निर्धारित किया, कितने वहां पर कार्ड्स थे, कितने लोग थे, किसको फायदा मिल रहा है? आज पूरा जम्मू कश्मीर गूगल पर सर्च कर रहा है उमर साहब, ये AAY क्या
क्या है, और उसके बाद जो है मीम्स की बाढ़ आ चुकी है। रवि हर्ष जी ने आह्वान कर दिया, होशियार जी ने आह्वान कर दिया है तमाम डेरिवेटर्स से कि सोशल मीडिया की दौड़ को छोड़कर सड़क पर दौड़िए। आह्वान यही इस प्रकार है, सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे और लगातार उन मंत्रियों को, नेताओं को पूछेंगे कि वो मुलाकात का असर क्या हुआ, जब हमने सेशन से पहले आपसे की थी, जिसमें मंत्री सतीश शर्मा भी शामिल थे।